आध्यात्मिक जगत में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज हम अष्टावक्र जी के बारे में जानेंगे। उद्दालक ऋषि जो थे उनके पुत्र थे श्वेतकेतु और उद्दालक ऋषि के ही शिष्य कहोड़ अर्थात अष्टावक्र जी के पिता। कहोड़ जो थे वो वेदों के ज्ञाता थे। उद्दालक ऋषि ने उन्हें पूर्ण ज्ञान करा दिया था वेदों का। अब यहाँ से जो प्रारंभ होता है कि जब ये ज्ञानी बन जाते हैं तो उद्दालक ऋषि अपनी सुंदर और गुणवती जो पुत्री थी उनकी सुजाता, उनका विवाह कर देते हैं कहोड़ से। फिर गृहस्थ आश्रम को जीते हुए गर्भावस्था में अष्टावक्र जी आते हैं। तो जो अष्टावक्र जी थे, एक दिन क्या होता है, कहोड़ जी अपने शिष्यों को वेदों का ज्ञान दे रहे थे। अष्टावक्र जी गर्भ के भीतर से ही कहते हैं कि हे पिताजी, आप यह गलत पाठ कर रहे हैं वेदों का, जिससे कहोड़ क्रुद्ध हो जाते हैं और उन्हें श्राप दे देते हैं कि तू जो गर्भ के भीतर रहकर मेरा अपमान कर रहा है तो तू 8 अंगों से टेढ़ा हो जा, अर्थात वक्र हो जा। जन्म होता है, जन्म होने के उपरांत अष्टावक्र जी 8 अंगों से टेढ़े, इसलिए उनका नाम भी अष्टावक्र कहलाता है। एक दिन महाराज जनक की सभा में कहोड़ जी बंदी के साथ शास्त्रार्थ करते हैं और वे हार जाते हैं। हारने पर ये अपने पिता की तरफ से जाते हैं। जब ये दरबार में पहुंचते हैं अष्टावक्र जी, तो उन्हें आया देखकर जो दरबारी थे वे बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं, क्योंकि यद्यपि वे 8 अंगों से टेढ़े थे पर उनका ज्ञान प्रबल था। अब यहीं पर मैं आपको एक देह का अभिमानी और एक आत्मज्ञानी का अंतर बताऊंगी। आशा है आप समझ पाएंगे कि संसार में आज सबसे ज़्यादा किस मात्रा के लोग पाए जाते हैं। रूप और देह के अभिमानी जो होते हैं उन्हें ज्ञान से कोई लेना देना नहीं होता, तो वे अष्टावक्र जी को देखकर हंसने लगते हैं। अष्टावक्र जी भी हंसकर कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं विदेहराज जनक की सभा में ना आकर किसी चमड़े के पारखी की सभा में आ गया हूँ। सभी लोग आश्चर्यचकित होकर उन्हें देखने लगते हैं। उन्हें बुरा भी लगता है। जो दरबारी होते हैं उन्हें बुरा लग जाता है, क्योंकि वे सभी संपन्न होते हैं, अच्छे अच्छे घरों से होते हैं और उन्हें चमड़े के पारखी अर्थात इस देह में फंसे हुए के रूप में सिद्ध करते हैं वो। तो जब ज्ञानियों के सभा में पहुंचते हैं और ज्ञान का आत्मा से क्या संबंध है और शरीर और आत्मा कैसे भिन्न है, ये अष्टावक्र जी राजा जनक को बताते हैं। वे बताते हैं कि इस आत्मा का और प्रकृति का कोई संबंध नहीं। कार्य रूप प्रकृति और निर्लिप्त आत्मा दोनों भिन्न है। शरीर आत्मा का घर हो सकता है, किंतु करने वाला आत्मा नहीं होती है। करने में अगर देखा जाए तो जो सुख दुख की प्राप्ति होती है वह मन को होती है। अगर बुद्धि को सही सारथी रूप में अपनाया जाए तो निश्चित ही वह भव सागर से पार हो सकता है। अर्थात जब कोई जीव जन्म लेता है इच्छा के वशीभूत होकर, तो वह पहले तो बाल्यावस्था, फिर युवावस्था, फिर विवाह, फिर परिवार, इस तरह से वह आगे जीवन जीता हुआ कभी ना कभी उसे एक अवस्था ऐसी प्राप्त होती है जब वह थक जाता है। वह कहता है क्योंकि वह स्वयं के भीतर को खाली ही पाता है। तो इस अवस्था में जब आत्मा से उसका संबंध विच्छेद हो जाता है, टूट जाता है, बीच में अज्ञानता रूपी अंधकार गहन हो जाता है, तब वह व्याकुल होकर ये सोचता है कि मैं किस लिए आया था, क्या करने आया था, और अगर कुछ मुझे प्राप्त हो रहा था तो उससे मुझे सुख और शांति क्यों नहीं मिल रही थी। अब इस ज्ञान के लिए अष्टावक्र जी बताते हैं कि आत्मा जो है वह निर्गुण है। गुण प्रकृति में है, आत्मा में नहीं। आत्मा को पूर्ण ज्ञान है,
प्रकृति का भी, स्वयं का भी, सब कुछ। इसलिए मैंने आपसे बार बार कहा कि स्वयं को जानिए, आपको पूर्ण ज्ञान है। लेकिन जब तक आप प्रकृति में रमे रहेंगे तब तक आप उस पूर्ण ज्ञान की अवस्था तक नहीं पहुंच पाएंगे। अर्थात चेतना आपकी प्रकृति में रमी हुई है। मन, बुद्धि, चित्त आपको नचा रहे हैं, आप उन्हें नहीं नचा रहे हैं। वो आपको दौड़ा रहे हैं, भगा रहे हैं, लेकिन प्राप्त कुछ भी नहीं हो रहा है। जैसे खाली पहले थे वैसे आज भी हैं। तो जब आप भीतर की ओर मुड़ेंगे और उस अवस्था में पहुंचेंगे जहां आत्मा विराजमान है और उसमें स्थित होंगे, तब आप पूर्ण हैं। तो पूर्णता की ओर बढ़ने के लिए अष्टवक्र की कथा है, जो ये बताते हैं कि आप शरीर नहीं, आप आत्मा हैं। आपके देह विकृत होने से इसका कोई संबंध नहीं। अगर आप दुखी हैं तो भी आप आत्मा दुखी नहीं होती, आप सुखी हैं तो आत्मा सुखी नहीं होती। कोई भी अंतर अगर देह को पड़ता है, अगर देह मरता भी है तो आत्मा नहीं मरती। इस तरह से आत्मा निर्लिप्त कही जाती है। तो मित्रों, अगर देखा जाए तो प्रवृत्ति से निवृत्ति के मार्ग पर जाने पर ही हमें मुक्ति मिलती है। मुक्ति का अर्थ होता है काल से मुक्ति, देह से मुक्ति, पल पल के दुखों से मुक्ति, उन क्षणिक सुखों से मुक्ति जो हमें फिर और लोभ पैदा करते हैं। तो गीता में भी कहा गया है कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवम। जो काम अर्थात इच्छा और लोभ, किसी भी प्रकार की कामना अगर पूरी ना हो तो क्रोध आता है। तो ये किसके गुण हैं? रजोगुण के। अर्थात आप कामना करते हैं या किसी से आशा करते हैं और अगर वह पूरी ना हो तो क्रोध आ जाता है। तो आप में वह आत्मा अर्थात धारण रूपी शक्ति है। आपकी जो धारण शक्ति है उसमें आप धारण क्या कर रहे हैं? अर्थात स्वयं को निर्लिप्त बना रहे हैं या लिप्त कर रहे हैं उन बुरे गुणों से जो आपको ऊपर की ओर नहीं उठाते बल्कि नीचे की ओर गिराते हैं। क्या क्या इच्छाएं पनप रही हैं आपकी इंद्रियों में, आपके मन में? यही अध्यात्म है स्वयं को जानने का। अवलोकन कीजिए, देखिए, आराम से बैठ जाइए और विचारों को पढ़िए। आप शांत रहिए, लेकिन मन और बुद्धि जिस स्तर पर है आपको समझ आएगा कि आपने क्या क्या अपने भीतर भर रखा हुआ है और क्या क्या खाली करना है। अगर मैं कहती हूँ कि ओंकार का जप कीजिए और शिवलिंग का ध्यान कीजिए तो वह खाली करने की ही प्रक्रिया है। मन को निर्मल और बुद्धि को शुद्ध और चित्त को शांत करने की प्रक्रिया है। अनुभव कीजिए और मुझे बताइए कि क्या आपने प्रारंभ किया? स्वयं को पाने का मार्ग सुनिश्चित किया? क्या आपको व्याकुलता हुई स्वयं को जानने की कि आप कहाँ से कहाँ आ चुके हैं?